हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी की वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर, जो कि किसी भी पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो कंप्यूटर लिटरेसी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे हम। कंप्यूटर लिटरेसी आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लगभग पोस्ट में कंप्यूटर नॉलेज या तो फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट की डिमांड की गई है। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपको जो है कंप्यूटर लिटरेसी के किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसका लेवल क्या रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये सीरीज़ दी जा रही है। जब आपके एग्ज़ाम की नोटिस आएगी, जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो आपको उस तरीके का उस समय एमसीक्यू भी दिया जाएगा, जो कि बेहद ज़रूरी होगा आपके प्रैक्टिस के लिए। फ़िलहाल आपको जो सीरीज़ दी जाए, इसको 1 से 2 बार आपको सिर्फ सुनना है। बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं देना है कि बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी, बस आपको रिवीजन में लाना है चीज़ों को। दूसरी बात यह है कि जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे एमएस ऑफिस को लेकर या एक्सेल को लेकर, पावर पॉइंट को लेकर, तो जब आपके स्किल टेस्ट होंगे या उससे पहले भी मैं आपको हर एक चीज़ बताती चलूँगी। बीच बीच में आपको वीडियो मिलती रहेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे यूपीपी में, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, तो उसके लिए भी मैं आपको चीज़ें बताती चलती हूँ। बीच बीच में आप मेरी वीडियो आती रहती है, ज़रूरत हो तो देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं आज की क्लास को। और आपको ये पीडीएफ पता ही है कि टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी एग्ज़ाम अभी आपके पहले हैं उसको पढ़ते रहिए। बाकी इसको साइड में रोज़ पढ़ते रहिए थोड़ा सा। अगर आधे घंटे का टाइम देंगे तो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस और सब कुछ के लिए मैंने वीडियो भी अवेलेबल करा दी है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में उसे बता दिया जाएगा। आज जितने भी प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं वो सभी बेसिक से स्टार्ट होते हैं। हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिसमें एमटीएस के अभ्यर्थी हैं, एमटीएस के एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के पिता मतलब कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। एबाकस, एबाकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो चीनियों ने किया था। एबाकस क्या होता है, आप सभी लोगों ने अपने घर में देखा होगा। इस तरीके का रहता है और इसमें ऐसे लाइनिंग होती है, इसमें मोतियाँ लगी होती हैं और उस काउंटिंग होती है, जैसे 1 फिर 2 इस तरीके से सब लगा होता है। ये छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी मिलता है मार्केट में। कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया गया था और किसने किया था, तो 1642 में किया गया था। पास्कल ने किया था। ये कौन थे, तो फ्रांसीसी थे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में जेपी एकर्ट ने किया था। जेपी एकर्ट ने सबसे पहले जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC था, ENIAC याद रखेंगे। अगला है IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो IBM PC का आविष्कार कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। विलियम सी लायथन ने किया था। विलियम सी याद रखेंगे तो ऑप्शन से आप कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, इनोलॉटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था, कब हुआ था, तो 1833 में हुआ था। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। कहाँ रखता है, मेमोरी में। आप भी अभी जो चीज़ें सुन रहे हैं, अब भविष्य में मतलब आप अपने एग्ज़ाम के लिए इसको कहाँ रखते हैं, तो अपनी मेमोरी में। आपका दिमाग कहाँ है, तो अपने दिमाग में रखते हैं, अपने दिमाग की मेमोरी को। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, तो CPU होती है, तो वो उसमें रखता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ होती है, तो CPU के अंदर होती है। CPU का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जो मेमोरी होती है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, मेनली 2 टाइप की होती है, होती तो और भी है। कौन कौन सी होती है, तो परमानेंट मेमोरी भी होती है एक आपकी, मतलब पहले तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है 2 तरीके की, ठीक है। और जो आप पढ़ते हैं रैम और रोम, मतलब परमानेंट मेमोरी एक होती है और एक क्या होती है आपकी टेम्प्रोरी मेमोरी। जैसे अभी हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं, जिसको नहीं याद होगा तो आपकी टेम्प्रोरी मेमोरी में रह जाएगा। परमानेंट में क्या होगा, आप अपना नाम नहीं भूलते, A to Z आप नहीं भूलते, कभी भूलते हैं, नहीं भूलते, तो वो सभी चीज़ें हमारे परमानेंट मेमोरी में हैं। आइए आगे देखते हैं। मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है। देखिए जो मेमोरी है वो 2 प्रकार की, कौन कौन सी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। जो से प्राइमरी मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती, तो कर्सर। जैसे मान लीजिए हमारा स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन, हमें यहाँ से कुछ लिखना है, तो ऐसे एक लाइन ब्लिंक करती है,
ठीक है, तो उसी को हम कर्सर कहते हैं। आगे देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो जो प्राइमरी है वो 2 प्रकार की है, जबकि हमारी सेकेंडरी कौन सी है, 4 प्रकार की होती है। रैम का पूरा नाम बताइए, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी होता है इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, जबकि रैम को रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो रैम आपका होता है ये टेम्पोररी मेमोरी होता है, मतलब अस्थायी होता है, जबकि रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी है, ये स्थायी है, ठीक है, स्थायी मेमोरी होती है। आगे देखते हैं, कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है। देखिए आप जब कीबोर्ड देखते हैं तो अलग अलग आपको कीबोर्ड दिखता है, जैसे यहाँ 101 लिखा है, आपको कम भी मिल सकते हैं, 104 तक मिल सकते हैं। तो लेकिन अगर एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें तो मतलब एक एथेंटिक की बात करें तो 101 ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो कुंजी पटल है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ना कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिए। तो कंप्यूटर जब हम शट डाउन करते हैं तो उसको क्लोज करने की प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो बूट अप होती है। शट डाउन तो सभी जानते होंगे, बूट अप नाम न सुना हो तो याद रख लीजिएगा कि कंप्यूटर बूट अप करने का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को चालू करना। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, तो सीपीयू होता है। मॉनिटर को क्या कहते हैं, तो मॉनिटर को वीडीयू कहते हैं, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, दिखाई देता है डिस्प्ले पे ना, तो वही विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। आगे देखेंगे, फोर्टान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फोर्टान का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेनफ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। जो फोर्टान है सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ हुआ था, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया गया था। फोर्टान है क्या, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। देखिए आगे, MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आगे देखेंगे, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को क्या कहते हैं, तो डिजिटलाइजेशन कहते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है, तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है क्या, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। आगे देखेंगे, ASCII, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। आपको कंप्यूटर लिटरेसी में ही कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैं दूंगी, जिसमें से आपके 1-2 प्रश्न बनने की संभावना होगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको याद रखेंगे, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक कैरेक्टर किसके बराबर होता है, तो 8 जो है बाइट्स के बराबर होता है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी, तो आयरन ऑक्साइड की लेयर लगी होती है, परत। बाइनरी नंबर, जो बाइनरी नंबर होते हैं का प्रयोग होता है, जो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो बाइनरी समझता है, जिसकी कोडिंग क्या होती है, 0 और 1 में होती है। आप अपना नाम कंप्यूटर पे लिखते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा एग्ज़ाम, EXAM आपने लिखा, ये हम और आप समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम लिखा है, लेकिन कंप्यूटर इसको तुरंत कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में, 0 और 1 जिसकी कोडिंग होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, कन्वर्ट करने को ना आके डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 KB मतलब 1 किलोबाइट बराबर क्या होगा, तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, ऐसे याद रखें, 1024 या 1024 याद रख लीजिएगा। आगे देखेंगे, ये जो यूनिट है इसको याद करने की एक ट्रिक है, जो शॉर्ट में मैं आपको एक दिन यूनिट के बारे में ही बता दूंगी। आगे देखेंगे, CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। सबसे स्पीड इसकी तेज़ होती है कैश मेमोरी की। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो लॉग आउट। हिंदी जो है कंप्यूटर में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, अगर आपसे लॉगिन, लॉग आउट, साइन इन, साइन आउट बताऊं तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो लॉग आउट का मतलब क्या होता है, ऑफ करना, किसी चीज़ को तोड़ना। आगे देखते हैं, लैन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क अपना रेंज होता है। इससे अच्छा आप ये समझिए ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से आप क्या, अगर आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले गए या 1 किलोमीटर भी दूर चले गए, तो क्या आपके रेंज पकड़ते हैं, नहीं, रेंज में नहीं आता। तो वही चीज़ है, लोकल एरिया नेटवर्क एक पर्टिकुलर लोकल एरियाज़ के लिए होता है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, उसके लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है, तो मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है।
आगे देखते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर लैन पढ़ा था तो लोकल एरिया नेटवर्क था, वैसे ही वैन होता है। वैन का पूरा नाम क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अभी आप वैन के द्वारा ही, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क ही है, तभी तो आप हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाती है और आप लोग देख लेते हैं। आगे देखेंगे, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर क्या है? तो परम पदम है। परम पद संबंधित है किससे? तो कंप्यूटर से। आगे देखिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 1000, इसका पूरा नाम ही है, ये याद रख लीजिएगा। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण कौन से हैं? तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर होता क्या है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक लाइन में अगर समझना चाहें तो जितने फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिसको आप छू नहीं सकते। छू नहीं सकने का मतलब क्या है? आप अपने डिवाइस में या किसी भी मीडियम के द्वारा ही उसको चलाते हैं। जैसे आपको कहा जाता है ना, आपको हार्ड कॉपी लानी है, सॉफ्ट कॉपी लानी है, तो हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी जो आप प्रिंट आउट निकालते हैं, जब तक वो आपके फ़ोन में रहता है मैटर, वो सॉफ्ट कॉपी में रहता है। ठीक, तो उसी से याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण हार्डवेयर। आगे देखेंगे, लैन प्रयुक्त होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया किस लिए यूज़ होता है। आगे देखिए, डॉस का क्या मतलब होता है? डिस्क संचालन प्रणाली, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS को कहते हैं। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप कहाँ करता है? तो रजिस्टर में करता है। रजिस्टर है क्या? ये भी कंप्यूटर की एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें सिर्फ अर्थमेटिकल चीज़ें होती हैं, गणितीय गणनाएं होती हैं। जैसे रजिस्टर आप कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो एक रजिस्टर मेंटेन होता था जिसमें आप जाते थे तो प्रेजेंट हैं एब्सेंट हैं वो लगाए जाते थे, तो उसमें क्या होता था? वो एक प्रकार की मेमोरी ही तो थी। तो ठीक उसी तरीके से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? तो बैकअप प्लान है। ठीक है, आगे देखेंगे, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कोई चीज़ डिलीट करते कुछ भी तो बैकअप में रखना है, या बैकअप चाहते हैं कि नहीं, फॉर्मेट कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, तो आता है वही चीज़ है। वायरस क्या है? तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम है। वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है जो कि आपके सिस्टम में, मोबाइल फ़ोन में कहीं भी जाए तो उस चीज़ को करप्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन क्या होता है? तो .doc होता है। यहाँ डॉट नहीं है, डॉट लगा लीजिएगा। हमेशा जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट के साथ लिखा जाता है। एक्सटेंशन नेम होता क्या? तो एक लाइन में समझ लीजिए, जैसे हम अभी आपका नाम पूछे तो आपका जो भी नाम है आप अपने नाम क्या बाद आप सरनेम लगाते हो, जैसे मिश्रा, पांडे, सिंह और यादव, कुछ भी। ठीक है, ये कास्ट नहीं बताया जा रहा है आपको, ये समझाने के लिए बस बताया जा रहा है कि क्या है। तो जो भी आप सरनेम लगाते हो तो तुरंत जो जानने वाला पर्सन है तुरंत कैटेगरी में डिवाइड कर देता है कि ये OBC है, ये जनरल है, ये इसमें आता है, उसमें आता है, सब हो जाता है डिवाइड। तो कंप्यूटर के लिए भी एक्सटेंशन होता है। हर एक चीज़ का जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर में, सबका एक एक्सटेंशन नेम होता है, पाथ होता है। तुरंत जैसे ही आपने फाइल को सेव करते हो तो अपने आप ऑटोमेटिक उसका एक्सटेंशन ले लेता है, तो वो फाइल उसी में जाके सेव हो जाती है। यही होता है एक्सटेंशन नेम। आगे देखते हैं, जैसे पावर पॉइंट है तो उसका PPT होता है, .ppt होता है। एक्सेल का .xls होता है। इस तरीके से होते हैं। आगे देखेंगे, फैट का क्या अर्थ है? तो फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है, वर्कशीट पर आधारित कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी होती है? एक्सेल की से पूछा है ये प्रश्न। जो एक्सेल होता है, एक्सेल के जानते होंगे आप लोग कि इस तरह से एक्सेल की शीट होती है, रो और कॉलम में डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पर ABC इस तरह से लिखा होता है, नंबरिंग होती है, वही पूछा है कितनी होती है। तो इसको याद कर लीजिएगा। कॉलम्स जो होते हैं हमारे 1024, जबकि रोज 1025। आगे देखेंगे, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है? तो लाइन प्रति मिनट होती है। आगे देखते हैं, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम है यूनिवेक। नॉर्टन क्या है? नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। आगे देखिए, अगला हमारा दे रखा है, वायरस क्या है? तो एक प्रोग्राम है, शुरू में बता दिया मैंने। कंप्यूटर डंप होने का क्या कारण है? तो वायरस है, करप्ट हो जाता है। कंप्यूटर का IC चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। WW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? तो 1989 टू 90 में हुआ था। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, किसको कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में इंटरनेट सर्विस जो है मिलती है। जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था। कब किया था?
तो 1614 में। जो ईयर वाले प्रश्न हैं वो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। देखेंगे CD रोम। CD रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्लॉपी का साइज कितना होता है। तो जो फ्लॉपी होती है वो 3.25 इंच की होती है और 5.25 इंच की होती है। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी। जो हार्ड डिस्क है सेकेंडरी मेमोरी क्यों है? आप उसको टच करते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, बनाते हैं, इसीलिए, ठीक है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो वो इंटरनेट है। आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है। तो जो फ्लॉपी डिस्क की घूमता है उसकी घूर्णन गति होती है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। आगे देखेंगे कोबॉल भाषा का उपयोग किया जाता है तो व्यावसायिक काम के लिए पूछा जाता है। कमर्शियल काम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस लैंग्वेज का? तो कोबॉल का यूज़ करते हैं। आगे देखिएगा कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। तो जो फ्रंट होता है हमारा, जैसे कंप्यूटर मेन होता है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। नेक्स्ट जॉयस्टिक का प्रयोग किस में होता है? तो गेम खेलने में। जॉयस्टिक है क्या? जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस होती है और इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इससे वीडियो गेम खेले जाते हैं। देखेंगे पीसी का क्या अर्थ है? तो पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का अर्थ यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर है और भी अलग अलग डिफरेंट जगह पर पीसी कंप्यूटर में ही यूज़ होता है जिसका अर्थ अलग होता है। फिलहाल आप पर्सनल कंप्यूटर जानते रहेंगे। आगे देखेंगे कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या है? तो इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी कंप्यूटर में डेटा कलेक्ट होते हैं तो मीनिंगफुल डेटा को हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन यही होती है कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो एबाकस था। आगे देखेंगे ALU का पूरा नाम बताइए। तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। यही समझ लीजिए एक लाइन में कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होंगे जिसके माध्यम से आप कोई चीज़ इंटर करेंगे, मतलब कोई चीज़ देने का काम करेंगे, ठीक। अब जैसे आप माइक्रोफोन से बोलते हैं, ठीक है, स्पीकर से सुनते हैं, तो स्पीकर हमारा आउटपुट हुआ, माइक्रोफोन हमारा इनपुट हुआ, ठीक है। कीबोर्ड से आप लिख रहे हैं, दिख कहाँ रहा है? तो आपके मॉनिटर पे दिख रहा है, तो जो मॉनिटर पे दिखता है वो आउटपुट है। लिख किससे रहे हैं? कीबोर्ड से, तो वो आपके इनपुट डिवाइस आएंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। हार्ड डिस्क की गति किस में मापते हैं? तो RPM में मापते हैं। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा था? तो फोर्टान था। ये सबसे पहले भी आया था प्रश्न। देखेंगे कंपाइलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। मशीनी लैंग्वेज होता क्या है? मशीनी लैंग्वेज को ही बाइनरी सिस्टम कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं, 0 और 1, जिसको कंप्यूटर समझता है। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक कौन से हैं? द्विआधारी मतलब बाइनरी के, तो 0 और 1 है। डॉस और विंडोज़ क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में है, ठीक है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पहले प्रयोग होता था, ये कमांडिंग सॉफ्टवेयर था, अब इसका प्रयोग ना के बराबर है। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है तो 8 कैरेक्टर का हो सकता है। आगे देखेंगे फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं 3 कैरेक्टर होते हैं और वो डॉट के साथ लिखा जाता है। लोटस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला देखेंगे Y2K क्या है, किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित समस्या है ये। 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। कंप्यूटर परम 1000 का विकास किया था तो CDAC ने किया था। ये पुणे में है, जो कंपनी उसने किया था, ये पुणे की कंपनी है CDAC। आगे देखेंगे कंप्यूटर की असेंबली भाषा है तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी? द्विआधारीय संख्या है। मतलब जो असेंबली है वो भी बाइनरी संख्या या बाइनरी नंबर पे आधारित होती है। फ्लॉपी है क्या? तो एक प्रकार की जो है मेमोरी डिवाइस है। 3.25 इंच की फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर हो सकता है। मतलब अगर इतना फ्लॉपी है 3.25 इंच की तो इसमें 1.44 MB का डेटा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है नॉट गेट पूर्ण करता है इनपुट को। नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो भौतिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा और ये आपके नंबर सिस्टम के पॉइंट हैं। मतलब नंबर सिस्टम कंप्यूटर में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका ये टॉपिक आता है। तो फिलहाल बस इतना याद रखेंगे। नॉट का
जो है पूर्ण करता है, मतलब नॉट क्या है तो इनपुट के लिए यूज़ होता है। मैन का पूरा नाम मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क, जैसे अभी आपने लैन पढ़ा था LAN लोकल एरिया नेटवर्क, फिर आपने पढ़ा वैन WAN वाइड एरिया नेटवर्क, उसी प्रकार से मैन होता है, लैन मैन और वैन। आगे देखेंगे इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता, तो ईमेल। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, मेल तो भेज ही रहे हैं। आगे देखेंगे पावर पॉइंट का निर्माण किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। आगे देखेंगे कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है, तो जो कंप्यूटर में गलतियां हो जाती हैं सॉफ्टवेयर में कुछ भी, तो उसको बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग। और कंप्यूटर में जो गलती को सुधारते हैं उसको क्या कहते हैं, डीबग कहते हैं। यही याद रखेंगे, बग मतलब जो अशुद्धि हो, डीबगिंग मतलब अशुद्धि को शुद्ध करना। सोर्स प्रोग्राम क्या है, तो एक उच्च स्तरीय भाषाओं में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है, तो 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। HTTP का पूरा नाम बताइए। आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं या लिंक देखते हैं, जैसे हमारी लिंक देखते हैं जब आपको दी जाती है टेलीग्राम की या वेबसाइट की, तो वहाँ लिखा होता है HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, सॉरी HTTP है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। अगर ये रहता है आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है यहाँ पे। आगे देखेंगे और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसका होता है, तो HTML। ये है क्या, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। आगे देखेंगे फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होती है, तो 150 से 250 चक्र प्रति मिनट होती है। ये आपने अभी ऊपर पढ़ लिया 2-3 पॉइंट जो कि इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, आप लोग इसको रिवीजन करिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। जहाँ पे कोई चीज़ समझाने वाली होगी, फैक्चुअल होगा, उसको अलग से कॉन्सेप्ट की तरह से भी आपको वीडियो दे दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी शॉर्ट में, जो कि इम्पॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा उसमें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे, तैयारी अपनी करते रहिए। जय हिंद।